बच्चे कैसे हैं? तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब की जो टाइप बताया था वो एडवर्ब ऑफ क्या था? डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम अगले टाइप की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं बच्चे। बच्चे हम आज इंट्रोगेटिव एडवर्ब की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम पहले उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो आइए देखिए, वेयर इज मोहन, मोहन कहाँ है? ऐसे ये वेयर जो है से एडवर्ब ऑफ प्लेस की चर्चा करता है। किसको करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वही पूछा जा रहा है कि मोहन किस जगह पर है, कहाँ पर है। हाउ डिड ही फाइट, वह कैसे लड़ा, यानी ये किस तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर की चर्चा करता है, किस तरीके से लड़ा, यानी ये प्रश्न पूछा। तो इस तरह के प्रश्न करने वाले एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे कि नहीं? फिर देखिए, व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा कर रहा है और समय के बारे में प्रश्न कर रहा है। तो आप देखिए ये वह कब जाएगा, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है और ये प्रश्न कर रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। वाई डज ही गो टू पटना, वह पटना क्यों जाता है, ये रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन की चर्चा कर रहा है, यानी वह पटना क्यों जाता है, इससे रिलेटेड वह प्रश्न कर रहा है कि किस कारण से पटना जाता है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं किसको बताने जा रहा हूं। तो वो एडवर्ब की जो टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इसको हम परिभाषित करते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? इसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे? तो द एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वैसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या है? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफेन, हाउ मच इट ये इनको लगा करके यदि आप प्रश्न करते हैं तो ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में ये आप जाने जाएंगे और इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं हम। हाउ मच डज सी ड्रिंक मिल्क, वह कितना दूध पीती है, यानी क्रिया कितनी बार हुई, कितना मात्रा में दूध पिया गया, ये बताया जा रहा है, कितना मात्रा में दूध पिया गया। तो ये माने पीने की जो मात्रा है इसकी चर्चा हो रही है। When does राम गेट अप, राम कब उठता है, यानी राम के जागने की जो समय है वो क्या है, यानी यहाँ समय का बोध पूछ रहा है। तो ये when जो है ऐसे भी जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध करवाता है। फिर इसी तरह से आप खोजे बनाएं। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में अच्छी तरह समझ गए। अब हम अगले टाइप की चर्चा करते हैं। वो क्या टाइप है? तो रिलेटिव एडवर्ब। तो इसको हम पहले उदाहरण से समझते हैं। आइए देखते हैं। दिस इज द प्लेस आई लिव, यहाँ दो वाक्य है। यह वह स्थान है, आई लिव मैं रहता हूँ। अब यहाँ देखिए एक स्थान का बोध करवाता है और यहाँ क्या हो रहा है? मैं रहता हूँ। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा? दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये क्या कर रहा है? पहला तो दो वाक्यों को जोड़ा, तो ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है?
ये कर रहा है कि अपने से पहले वाले नाउन से संबंधित है, इसलिए रिलेटिव भी है। इसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव है। और ये क्रिया के होने, उस स्थान पर रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो उस स्थान पर रहता हूँ, तो क्रिया के होने के माने क्रिया के रहने के स्थान का भी बोध करवा रहा है। तो ये क्या हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है कि नहीं। तो ये तीन बातें व्यक्त कर रहा है। कंजक्शन का रिलेशन अपने पहले आने वाले नाउन से संबंधित है, और ये क्रिया के भी मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको हम रिलेटिव क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। फिर देखिए, आई डोंट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूं। फिर यहाँ क्या है, ही अवेक्स, वह जागता है। दो वाक है। अब दो वाक को देखिए जोड़ते कैसे हैं। आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही अवेक्स, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ जब वह जागता है, या कब वह जागता है, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। देखिए, तो दो वाकों को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं कि नहीं, ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं कि नहीं, एकदम कहते हैं। और दूसरा बात, इस टाइम वेन जो है से क्या है, समय बताता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इससे पहले आने वाले नाउन जो है से समय है, समय को बोध करा रहा है, और उससे संबंधित वेन है। और फिर इसके अलावे क्या कर रहा है कि कब वह जागता है, जागने का समय का बोध करवा रहा है। तो बताइए, तो ये वर्ब के मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब जो है क्या करता है, एक तो संबंधित है पहले वाले नाउन से, और दूसरी बात वर्ब के मॉडिफाई करता है, तीसरी बात ये क्या कर रहा है, दो वाकों को जोड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि रिलेटिव एडवर्ब है कि नहीं है। दिस इज द रीजन आई लव यू, यह वही कारण है, या यह कारण है। दूसरा क्या वाक है, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। ये दो वाक है। अब इसको जोड़िए ना, देखिए जोड़ दिया गया। दिस इज द रीजन वाई आई लव यू, यही कारण है जिसके कारण मैं आपको प्यार करता हूँ। देखिए, तो वाई क्या किया, दो वाकों को जोड़ा कि नहीं, तो कंजक्शन का काम कर रहा है। और दूसरी बात, रीजन नाउन है जो कारण बताता है, जो कारण है, इससे ये वाई संबंधित है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक ऐसा एडवर्ब है जो एडवर्ब और रीजन का बोध करवाता है। और दूसरी बात, क्यों मैं प्यार करता हूँ, किस कारण से मैं प्यार करता हूँ, यानी वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो आप समझ गए कि ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एडवर्ब इनके नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। तो बच्चे आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। ये उदाहरण से तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो वो है एडवर्ब की जो टाइप, वो है रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या है या क्या होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, तो द एडवर्ब दैट मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग इट एंड एट द सेम टाइम joins two sentences together is called relative adverb। वैसे एडवर्ब जो अपने पूर्व आने वाले नाउन से संबंधित तो होता ही है, दो वाकों को भी जोड़ता है, और साथ में उसके बाद आने वाले नाउन को भी उसके बाद आने वाले वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो इसी को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चे आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। वेयर माने कहाँ, लेकिन किस प्रकार का एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाई माने क्यों, एडवर्ब ऑफ रीजन। वेन किसको, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ कैसे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सारे जो है ना रिलेटिव एडवर्ब है। और देखिए, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का रूप तो एक ही है, लेकिन प्रयोग के अनुसार उनमें अंतर पड़ जाता है। तो आइए इनको हम वाक के द्वारा
प्रयोग करके देखते हैं। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट? क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार काम करेगा? तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हाउ क्या कर रहा है? कार्य करने के तरीके का वर्णन कर रहा है, किस प्रकार वह काम करेगा। तो बताइए ये ना, अच्छा, और यहाँ देखिए ये दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है। दूसरी बात, ये क्रिया को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछना ना भूलिए। बच्चे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।